नमस्कार, इंडिया डेली लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको दिखाएंगे वोटिंग अपडेट सुपरफास्ट अंदाज में। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 9 बजे तक करीब 11% मतदान। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 17% मतदान। ओडिशा में सबसे कम हुई वोटिंग। 8 राज्यों की 58 सीटों पर हो रही वोटिंग। छठे चरण में चुनावी मैदान में कुल 889 प्रत्याशी, सभी की साख दाव पर 4 जून को आएंगे नतीजे। छठे चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली में वोटिंग। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में भी मतदान। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मतदान। महामहिम ने विक्ट्री साइन दिखाकर की वोट की अपील, लोगों को किया जागरूक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया मतदान, पत्नी के साथ डाला वोट। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के मतदान केंद्र पर डाला वोट। लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सोनिया और राहुल गांधी ने छठे चरण के लिए किया वोट। दोनों ने साथ में मतदान केंद्र पहुंचकर संविधान की मजबूती के लिए वोटिंग की। वोट डालने के बाद राहुल गांधी ने सोनिया के साथ ली सेल्फी। मतदान केंद्र के बाहर मां के साथ तस्वीर खींचते आए नजर। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने डाला वोट। अटल आदर्श विद्यालय मतदान केंद्र पर किया मतदान। दिल्ली में प्रियंका गांधी के बेटे और बेटी ने डाला वोट। कहा, लोकतंत्र के इस पर्व में सभी लोगों को करना चाहिए मतदान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया मतदान। पत्नी सुनीता के साथ वोट डालने पहुंचे केजरीवाल। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डाला वोट। परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे जयशंकर, लोगों से की वोट की अपील। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने छठे चरण के चुनाव के लिए की वोटिंग। दिल्ली के मोती बाग में बने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत का किया इस्तेमाल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के पिता वोटिंग करने पहुंचे। लोकतंत्र के पर्व में अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। दिल्ली के कालकाजी में आतिशी ने किया मतदान। लोगों ने 7 लाइन में खड़े होकर बूथ नंबर 67 पर डाला वोट। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोटिंग की। मतदान केंद्र पर आम नागरिकों के साथ लाइन में लगकर किया वोट। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए स्वाति मालीवाल ने किया मतदान। कहा, राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी अहम। दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने डाला वोट। लोगों से की वोट की अपील। बांसुरी स्वराज के पिता ने छठे चरण के लिए किया मतदान। उंगली में लगी नीली स्याही दिखाकर लोगों को भी वोट करने के लिए किया जागरूक। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। मतदान केंद्र पहुंचकर डाला वोट। साउथ दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ने डाला वोट। विक्ट्री साइन दिखाकर लोगों को वोट के लिए किया जागरूक। दिल्ली के उत्तर पश्चिम सीट से बीजेपी उम्मीदवार ने किया मतदान। योगेंद्र चंदौलिया ने वोट देकर लोगों को किया जागरूक। जौनपुर में धनंजय सिंह ने पत्नी के साथ डाला वोट। मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। प्रयागराज में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने पति के साथ डाला वोट। कहा, लोगों में है उत्साह, जन जन की मंशा है पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना। दिल्ली में पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ओल्ड राजेंद्र नगर में मतदान किया। लोगों से भी वोट की अपील करते हुए नजर आए। हरियाणा के नारायणगढ़ में सीएम नायब सैनी ने डाला वोट। मतदान के बाद लोगों से की वोट की अपील। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने करनाल में डाला वोट। सुबह सुबह मतदान केंद्र पहुंचकर लोकतंत्र के महापर्व में लिया हिस्सा। अलका लामा ने अपने पिता और बेटे के साथ किया मतदान। कहा, सभी लोग अपना कीमती वोट देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जरूर दें। यूपी की बस्ती से बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने डाला वोट। पत्नी विनीता के साथ सांसद ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद जीत का दावा भी किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने डाला वोट। रविंदर रैना ने बूथ नंबर 87 के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में मतदान किया।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग वोटिंग के दौरान में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती धरने पर बैठी, बीजेपी पर वोट से पहले अपने समर्थकों को अरेस्ट करने का आरोप लगाया। भुवनेश्वर में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने किया मतदान, वोटिंग के बाद उंगली में लगी नीली स्याही दिखाकर लोगों को भी जागरूक करते हुए आए नजर। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेडी नेता वीके पांड्यान ने अपना किया मतदान, वोट देकर लोकतंत्र के महापर्व में लिया हिस्सा। छठे चरण के लिए पीएम मोदी ने की वोट की अपील, कहा आपका एक एक वोट मायने रखता है, लोकतंत्र तभी फलता फूलता है जब चुनाव में जनता जनार्दन की बढ़ चढ़कर भागीदारी होती है। सीएम योगी ने की जनता से वोट की अपील, कहा आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए पहले मतदान फिर जलपान, मतदान अवश्य करें। गृहमंत्री अमित शाह ने की लोगों से वोट की अपील, कहा तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद से मुक्त सरकार बनाने के लिए वोट करें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की लोगों से वोट की अपील, कहा आपका एक एक वोट तानाशाही सोच के खिलाफ भारत के लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में मां समलेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना, चुनाव में जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने झंडेवालान मंदिर में की पूजा अर्चना, नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हैं बांसुरी स्वराज। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने वोटिंग से पहले गुरुद्वारा में टेका मत्था, भगवान का लिया आशीर्वाद। हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग आज। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल ने पत्नी के साथ सिद्धेश्वर मंदिर में की पूजा, भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर चुनाव में जीत का लिया आशीर्वाद। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया ने माता मनसा देवी के दरबार में टेका मत्था, वोटिंग से पहले लिया आशीर्वाद। अंबाला सीट से उम्मीदवार हैं बंतो कटारिया। वोट डालने के बाद प्रियंका गांधी ने इंडिया गठबंधन की जीत का किया दावा, कहा सभी लोग गिले शिकवे अलग रखकर संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए वोट दे रहे हैं। बांसुरी स्वराज ने लोगों से की वोट की अपील, कहा सबका साथ सबका विकास के लिए घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एनडीए के 400 सीटें पार करने का किया दावा, कहा हमारी 15% सीटें भी बढ़ेंगी तो आराम से कर लेंगे 400 पार। वोट डालने के बाद बोले गौतम गंभीर, कहा लोकतंत्र को और भी अधिक मजबूत बनाने के लिए मतदान करना जरूरी। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने करनाल में डाला वोट, सुबह सुबह मतदान केंद्र पहुंचकर लोकतंत्र के महापर्व में लिया हिस्सा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा यह देश के लिए एक बहुत बड़े निर्णय का समय, हम चाहते हैं कि भारी संख्या में आज हो मतदान। आतिशी ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर लगाया आरोप, कहा एलजी ने पुलिस को इंडिया गठबंधन के गढ़ में वोटिंग धीमी कराने का दिया है निर्देश। यूपी के अंबेडकर नगर में 116 साल की बुजुर्ग महिला ने किया मतदान, बग्घी से मतदान केंद्र जाकर अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल, सभी को वोटिंग के लिए किया जागरूक।